जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, निफ्टी और सिल्वर इन सारी चीज़ों का डेली बेस पे एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले कल 13 अप्रैल 2026 को मार्केट में क्या हुआ था यह देख लेते हैं। दोस्तों, कल बीटीसी में लगभग 4,329 डॉलर की मूवमेंट हुई, यानी कि 3,92,610 रुपया। इथेरियम में लगभग 215 डॉलर की मूवमेंट हुई, यानी कि 19,350 रुपया। सिल्वर के अंदर $3 की मूवमेंट हुई, लगभग 270 रुपया। निफ्टी के अंदर 4,67 की मूवमेंट हुई, 42,030 रुपये की। और गोल्ड के अंदर पॉइंट से डाउनफॉल में लगभग $110 की मूवमेंट हुई, यानी कि आपका 9,900 रुपया। तो चलिए दोस्तों, आज तारीख 14 अप्रैल 2026। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की जयंती है। आज के इस शुभ अवसर पे आप सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो, क्योंकि जिन्होंने हमें ये संदेश दिया है, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो, ऐसे महामानव को शतशः प्रणाम। तो दोस्तों चलिए, बीटीसी के लिए आपको पॉइंट मिलता है 73,875 का। इथेरियम के लिए आपको पॉइंट मिलता है 2,342 का। सिल्वर के लिए आपको पॉइंट मिलता है 74 रुपये का। निफ्टी के लिए आपको पॉइंट मिलता है 23,805 का। और गोल्ड के लिए आपको पॉइंट मिलता है 47,127 का। ये पॉइंट पे ही आपको एंट्री करनी है। मार्केट अगर इस पॉइंट पे आता है तो ही आपकी एंट्री होगी। मार्केट इस पॉइंट से आके अगर ऊपर जाता है तो आप बाय में बैठेंगे। मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाता है तो आप सेल में बैठेंगे। ये हमेशा याद रखिए, पॉइंट पे आया तो ही एंट्री करना है, पॉइंट पे नहीं आता है तो एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे आपको एसएल और टीपी दोनों लगा के ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट पंच होने के बाद में हम बाद में एसएलटीपी लगाते हैं और मार्केट उस समय इतना बड़ी रैली आ जाती है कि आप एसएलटीपी लगाना छोड़ देते हो, या तो होता ही नहीं। उस समय शायद आपका प्रॉफिट भी हो सके या लॉस भी। प्रॉफिट तो कम होता है बट लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही एसएलटीपी आपके सेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसके पीछे जो बेस है वो बेस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेस है फंडामेंटल न्यूज़, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट में ढेर सारी न्यूज़ आ रही है, ढेर सारी मूवमेंट्स हो रही है, ढेर सारे इवेंट्स हो रहे हैं, अमेरिका को लेके, ईरान को लेके, इसराइल को लेके। तो यहाँ पे एक न्यूज़ बनी है जो लेटेस्ट में है, अमेरिका और ईरान वार्ता की संभावना बढ़ने से सोने की कीमतों में उछाल आई है। कल जो मार्केट पूरा डंप चला गया था, आज थोड़ा सा उनके कम्युनिकेशन में या थोड़ा सा उनके वार्ता में एक पॉजिटिवली दिखा या दिख रहा है। इसीलिए गोल्ड थोड़ा सा अभी अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों, अगर टेक्निकल बात करते हैं तो मार्केट का टेक्निकल व्यूज दिख रहा है बाय की तरफ। बात करते हैं सेंटिमेंट की, तो सेंटिमेंट में शॉर्ट में 41% की पोजीशन दिख रही है और लॉन्ग में 59% की पोजीशन दिख रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में जा सकता है, बट इतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की, तो शाम को 6 बजे यूएस के अंदर कोर पीपीआई का डेटा आ रहा है। और ये डेटा आने के बाद में शायद मार्केट का मोमेंटम भी बढ़ जाए और मार्केट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। उसके बाद में बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ मीटर की, तो यूएसडी फिलहाल लो दिख रहा है, यानी कि वीक दिख रहा है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।